मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो, क्योंकि मरियम के पास तो बेचारी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट सुनो जरा, मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं। सारी दुनिया में मैं फिरा हूं, अमीर और गरीब मुल्कों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जो मुल्क अमीर होता है वह कानून की हुक्मरानी होती है। मतलब ये कि ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होता है, और जो गरीब मुल्क है जिधर गुर्बत है, उधर ताकतवर जब डाका मारे तो उसको एनआरओ मिल जाता है, और जो बेचारा सिर्फ कमजोर चोर जेलों में डालता है। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल में टाइम गुजारा आजाद अदलिया के लिए, तो पाकिस्तानियों ये याद रखो, वहां कोई अमीर डाकू नहीं मुझे नजर आया, सिर्फ गरीब लोग नजर आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गया, बड़े बड़े डाकू नजर आए वहां। हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकते। और कड़क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कड़क गौर से सुनो, दुनिया का सबसे अजीम इंसान, लीडर, अल्लाह का आखिरी पैगंबर, उसने तब 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए, वो अगर कमजोर चोरी करे तो जेल में, लेकिन अगर बड़ा ताकतवर आदमी डाका मारे तो वो माशरा उसको पकड़ता नहीं था। यही हो रहा है हमारे साथ। ये सारे जो चोर बैरूनी साजिश के तहत ऊपर बैठ गए, ये आपके सामने, सबके सामने चैलेंज आ गया है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है। बस 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 ओ ठीक ठीक है, ठीक, बस बस शुक्र। अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को चैलेंज फेंका, हमें चैलेंज फेंका उसने कि ये जो साजिश के तहत इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को, जिसमें से 60% कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं वो जमानत पे हैं, करप्शन की जमानत पे हैं, जो टोटल केसेस ये माफ करवा रहे हैं। आए आए बस 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 सुने 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 करक, छोड़ दे आप इसको। बड़ी पता नहीं फिर कब मेरी मुलाकात होती है आपसे। तो सुने जरा, 4 साल के बाद आया हूं आपके पास। करक, ये जो मैं हकीकी आजादी की तहरीक चला रहा हूं, मैं सारे पाकिस्तान जा रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि मेरी कौम इस फैसला कुन वक्त पे खड़ी हो। ये जो भी समझता है कि ये चोरों की हम गुलामी कबूल कर लेंगे, जो मर्जी बैरूनी ताकत या अंदरूनी जो भी लोग समझते हैं, किसी गलत फहमी में ना रहो। ये कौम फैसला कर बैठी है। मैं जिधर जिधर गया हूं, मेरी कौम आज तैयार है। मेरी कौम तैयार है निकलने के लिए। और मैंने अपनी कौम को, सारी कौम को बताया कि मेरी कॉल की इंतजार करो। कप्तान अब एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है। 25 मई को हमने जब
हमने जब 25 मई को एक पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद निकले तो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया और तशद्दुद किया। इन्होंने लोगों को जेलों में डाला, औरतें, बच्चे, फैमिलीज के ऊपर शेलिंग की। इन्होंने रात के 2-2 बजे तक, रात के अंधेरे में घरों के अंदर घुस गए। पंजाब में हमारे वर्कर्स को पकड़ के ले गए, ख्वातीन को, बच्चों को डराया। और जिस तरह की शेलिंग की इस्लामाबाद में और लिबर्टी चौक में, लाहौर में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि फैमिलीज के ऊपर उन्होंने शेलिंग की। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा प्लान है वो जो मुजरिम कातिल राना सनाउल्लाह, उसका भी प्लान है और शहबाज शरीफ का भी, और मेरा भी प्लान है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। लेकिन मैं मेरे नौजवानों जरा सुने, क्योंकि मेरी कौम गैरतमंद है, मेरे लोग तकड़े हैं, हमारी कौम ताकतवर है। हमारे लोग अल्लाह में मानने वाले हैं। हमारे वो लोग हैं, हर मुश्किल वक्त पे कौम खड़ी हो जाती है। लेकिन ऊपर हमारे बैठे हैं वो लोग, आपने पता नहीं, खैर आपने तो नहीं देखा होगा, अभी शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क गया हुआ है, उधर इसने एक इंटरव्यू दिया, एक औरत के सामने इंटरव्यू दिया, और इतनी मुझे शर्म आई कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर औरत के सामने कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर पैसे ना दिए, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकेंगे। उसको कह रहा है औरत को। मैं देख रहा हूं वो भी घबराई हुई है कि ये क्या कह रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो तो एक टीवी एंकर थी, उसे कहता है कि आप दुनिया को पैगाम दे कि हमारा मुल्क तबाह हो गया और हम कर्जे नहीं वापस कर सकते। मैं इसलिए अपनी कौम के सामने आज ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, करक ये सुने मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी कौम भीख मांग के ऊपर नहीं आई। कभी भी कौम अपनी गैरत मिट्टी में मिला के ऊपर नहीं आई। कभी भी कोई कौम जिसके अंदर कौमी गैरत नहीं होती, कभी वो ऊपर नहीं आती। आज तक अगर हम कर्जे लेके और दुनिया के सामने भीख मांग के, एड लेके अगर हमें तरक्की करनी होती तो अब तक कर चुके होते। 40 साल से हम एड मांग के गुजारा कर रहे हैं। जब अफगान जहाद हुई तो जब पाकिस्तान ने उनकी मदद की, या पाकिस्तान ने कहा कि हम जहाद में शिरकत करते हैं, तो ये याद रखें कि हमारे तब सरबराह ने पैसे मांगे कि हमें पैसे कितना में दोगे। जब 9/11 के बाद हम अमेरिका की जंग में शामिल हुए, फिर हमें सबसे ज्यादा यह था कि हमें कितनी इमदाद मिलेगी। डॉलरों के पीछे हमने सिर्फ इसलिए कि हमने अपने मुल्क को ठीक नहीं किया और पैर पर नहीं खड़ा किया, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने बजाय लोगों की बेहतरी के लिए हम दूसरों के लिए बनाते थे ताकि डॉलर मिल जाए, इमदाद मिल जाए। और अगर इसी पॉलिसी के तहत अगर मुल्क में खड़ा होना था तो अब तक खड़ा हो जाता। लेकिन बदकिस्मती कि आज पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका में जाके हर जगह पैसे मांग रहा है।
कि जी खुदा के वास्ते पैसा दे दो,